तो पुष्पा 2 की एंडिंग में आखिर बंदा था कौन, और अगर ये कोई नया एक्टर है तो आखिर कौन हो सकता है, और आखिर जो ट्रेलर में जापान वाला सीन दिखाया गया उसे मूवी में आधा ही क्यों दिखाया गया, और साथ ही आगे पुष्पा 3 की स्टोरी क्या हो सकती है जिसकी काफी ज्यादा क्लियर हिंट हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो बस चलिए इन सब पे अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। तो पुष्पा 2 अपने पहले पार्ट से आगे कंटिन्यू होती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा अपने लाल चंदन के इस बिजनेस को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और बस हर जगह अपना ही रूल बना रहा है। इस सब के बीच हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा भूमि रेड्डी के साथ सीएम से मिलने जाने वाला होता है। पुष्पा की बाइक शिवल्ली उसको सीएम के साथ एक फोटो लाने के लिए कहती है, जिसके बाद पुष्पा सीएम से मिलकर उसके साथ फोटो लेने का ट्राई तो करता है, पर तभी वहाँ पे सीएम एक तरह से बेइज्जती करके पुष्पा के साथ फोटो लेने के लिए मना कर देता है, जिसमें वो कहता है ये मेरे रेपुटेशन के खिलाफ है और मैं किसी ऐसे के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता। और ये चीज पुष्पा को काफी ज्यादा हर्ट करती है, पर इससे ज्यादा उसको ये बुरा लगता है कि वो अपनी बाइकों की यहाँ पे ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। और बस इसके बाद पुष्पा दिखा देता है कि वो क्या चीज है और उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जिसके बाद सीधा पुष्पा भूमि रेड्डी से कहता है कि तुम इन छोटी मोटी पोजीशन को छोड़ो और सीधा सीएम बन जाओ, और इसमें जितना भी पैसा लगेगा वो पुष्पा लगाने के लिए तैयार है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक फोटो के लिए पुष्पा ने सीधा सीधा सीएम को ही चेंज कर दिया। फिर पुष्पा इस सब को पूरा करने के लिए सीधा सीधा इंटरनेशनल डील करता है, जो कि 5,000 करोड़ के आसपास की होती है। और फिर आगे इसी डील के बीच में हमें पुष्पा और शेखावत का वही तगड़ा ब्रोमांस देखने को मिलता है, जिसमें शेखावत पुष्पा के पीछे हाथ धोके तो पड़ गया, पर वो पुष्पा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। और फिर आगे शेखावत पुष्पा को पूरी तरह से झुकाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, जिसमें वो पुष्पा की यही बड़ी डील को रंगे हाथ पकड़ने का ट्राई करता है। बट जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि पुष्पा तो पुष्पा वो कभी झुक नहीं सकता, जिस करके शेखावत के काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद वो बार बार फेल होता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से परेशान होकर चंदन की लकड़ियों में अपने आप को पूरी तरह से जला देता है। और फिर इसी सब के बीच हमें जतारा सीक्वेंस भी देखने को मिलती है, जिसमें अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस क्या ही बवाल थी। और यहीं पे हमें कुछ बंदे आते देखने को मिलते हैं जिन्होंने साड़ी श्रृंगार किया हुआ है, और ये सारे यहाँ पे आके पुष्पा के सौतेले भाई की बेटी यानी पुष्पा की भांजी को छेड़ने लग जाते हैं। पर यहाँ पे कुछ गलत होने से पहले पुष्पा इन सबको रोकने के लिए आ जाता है, और फिर पुष्पा ने इन सब का क्या हाल किया होगा वो सब तो आपने अच्छे से थिएटर में देख ही लिया होगा। पर यहीं पे पुष्पा अपनी भांजी को बचा तो लेता है, पर उसका सौतेला भाई उसको वापस ही नीचे दिखाने के लिए आ जाता है, जिसके बाद पुष्पा अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला भी जाता है, और जो गुंडे आए थे उनको गंजा करके गद्दे पे बैठा के यहाँ से भेज दिया जाता है। पर ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सारे गुंडे मिलकर पुष्पा की भांजी को वापस से उठाकर किसी सुनसान जगह पे ले जाते हैं। फिर जैसे पुष्पा को पता चलता है कि उसकी भांजी को उठा लिया गया, वो सीधा सीधा इन सबको वार्निंग देता है कि अगर उन सब ने पुष्पा की भांजी को ना छोड़ो तो पुष्पा उनको रपा रप मारेगा। और फिर आगे जैसे पुष्पा को उनकी लोकेशन का पता चलता है, वो वहाँ पे सीधा हेलीकॉप्टर से पहुंच जाता है। फिर जैसे पुष्पा वहाँ पे पहुंचता है, सब मिलकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और पुष्पा को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाते हैं, और यहाँ पे पुष्पा कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि पुष्पा की भांजी उनके कब्जे में थी। पर जैसे कि हमें पता है कि पुष्पा कभी झुकता नहीं है, तो फिर आखिर यहाँ कैसे झुक जाता। फिर हमें जो देखने को मिलता है वो सच में क्या ही था, क्योंकि पुष्पा काफी गुस्से में आ जाता है और इन सबको बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। फिर इसी सब के बीच हमें देखने को मिलता है कि भूमि रेड्डी पुष्पा के लोगों को पुष्पा को रोकने के लिए भेजते हैं, क्योंकि जो गुंडे पुष्पा की भांजी को उठा के लाए उनमें से एक सेंट्रल मिनिस्टर के भाई का बेटा है, जो है प्रताप रेड्डी, और भूमि रेड्डी को वार्निंग देता है कि वो कैसे भी पुष्पा को रोके। पर जिस तरह से गुस्से में यहाँ पे पुष्पा सबको मार रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर के भांजे को छोड़ेगा भी। और लास्ट में होता भी वही कि पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर के भाई और उसके बेटे को बहुत बुरी तरह से मार देता है। और फिर फाइनली हमें देखने को मिलता है जो पुष्पा को पार्ट 1 से चाहिए था वो इस पार्ट की एंडिंग में उसे मिल ही जाता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा अपने सौतेले भाई की बेटी यानी उसकी भांजी को बचा लेता है, जिसके बाद पुष्पा की भाई को उसकी सारी गलतियों का रियलाइजेशन हो जाता है, और फिर वो पुष्पा के घर आकर अपनी बेटी की शादी का इन्विटेशन देके जाता है। जिसके बाद हमें इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिल सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी अपनी भतीजी की शादी में जाता है, और वहां जाकर अपने भाइयों से मिलता है और शादी को काफी अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी करता है। पर तभी हमें प्रताप रेड्डी को दिखाया जाता है, जो अपने भाई और अपनी भतीजी को लेकर काफी ज्यादा दुखी है, और तभी वहाँ पे मंगलम शीनू और उसकी वाइफ की एंट्री हमें देखने को मिलती है। और इन सब के बाद वहाँ पे जॉली रेड्डी हमें फाइनली देखने को मिल जाता है, जिसको पूरी मूवी में दिखाए नहीं। और फिर इन सब के आने की बात प्रताप रेड्डी पूछता है वो क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे प्रताप रेड्डी किसकी बात कर रहा है वो तो पता नहीं, पर अगर अंदाजा लगाया जाए तो शायद से शेखावत हो सकता है। पर अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो प्रताप रेड्डी जिस तरह से बोल रहा है, लग नहीं रहा कि वो शेखावत के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रताप रेड्डी उस बंदे के बारे में काफी रिस्पेक्ट देके पूछ रहा है। बाकी यहाँ पे इतना तो कंफर्म है, जो हमें एंडिंग में बंदा देखने को मिल रहा है प्रताप रेड्डी इसकी ही बात कर रहा है। फिर जैसे इसके बाद ही हमें देखने को मिलता है कि प्रताप रेड्डी के लिए वहाँ पे किसी ने फूलों का गुलदस्ता भेजा है, जिसमें स्कल जैसा कोई साइन बना हुआ है, और यही सेम गुलदस्ता पुष्पा की भतीजी की शादी में भी भेजा जाता है। और फिर इसी गुलदस्ते की वजह से शादी में काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इतना तो कंफर्म है
यहाँ पे पुष्पा के काफी लोग मारे गए होंगे। बाकी इसके बारे में आगे अच्छे से बात करते हैं। फिर इसके बाद में शॉट देखने को मिलता है जैसे हम अच्छे से देख सकते हैं ब्लास्ट किसी और नहीं बल्कि इसी बंदे ने किया है। और यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं इस बंदे ने अपने आप को सर से पैर तक अच्छे से कवर कर रखा है, जिस करके इसे पहचाना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिर ये बंदा है कौन। पर यहाँ पे अंदाजा लगाया जाए तो काफी ज्यादा चांसेस है कि और कोई नहीं बल्कि शेखावत है। पर आप सब यहाँ पे कहेंगे वो तो वहाँ पे जल के मर गया होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि 100% कंफर्म है कि यहाँ पे शेखावत अभी भी जिंदा है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें शेखावत की कोई भी बॉडी दिखाई नहीं गई है। और यहाँ पे इस बंदे के शेखावत होने के चांसेस काफी ज्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर आप शॉर्ट में इस बंदे के हाथ पे ध्यान दे तो इसका हाथ जला हुआ है। और आप सबको अच्छे से पता है कि शेखावत ने भी अपने आप को जला लिया था, जिस करके हो सकता है वहाँ पे शेखावत बच गया पर पूरी तरह से जल गया, जिस करके उसने यहाँ पे अपने आप को पूरी तरह से कवर भी कर रखा है। और देखा जाए तो शेखावत के पास काफी बड़ा रीजन है यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने का, क्योंकि शेखावत को पुष्पा से किसी भी हाल में बदला तो लेना ही था। पर अगर रूमर्स की माने तो काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें यहाँ पे एक नई एंट्री देखने को मिलेगी और यहाँ पे ये बंदा कोई नया एक्टर हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा चांस है कि और कोई नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा हो सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर पुष्पा 3 यानी रैम्पेज में आखिर क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हमने देखा कि शादी में काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है, तो इसमें 100% तो कंफर्म है कि यहाँ पे पुष्पा ने अपने काफी ज्यादा लोग खोए होंगे और यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है कि उसमें शिवल्ली और पुष्पा की माँ भी हो सकती है। और पार्ट 3 में हमें इस बॉम्ब ब्लास्ट की आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें शायद से हमें देखने को मिले कि पुष्पा ने अपने सभी लोगों को लगभग खो दिया होगा और यही चीज पुष्पा को काफी ज्यादा परेशान कर रही होगी, जिस करके वो सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा। और अगर आपको याद हो पुष्पा 2 रिलीज होने से पहले में वेयर इज पुष्पा नाम की एक वीडियो देखने को मिली थी और जितने भी उसमें हमें सीन देखने को मिले उसमें से एक भी हमें इस पार्ट में देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है वो हमें पार्ट 3 में देखने को मिले, जिसके होने के चांसेस भी काफी ज्यादा लगते हैं कि हो सकता है इस ब्लास्ट में सबको खोने के बाद पुष्पा काफी ज्यादा दुखी और परेशान और सबसे दूर जाना चाहता हो, या फिर इतना तो कंफर्म है कि प्रताप रेड्डी हाथ धोकर पुष्पा के पीछे पड़ने वाला है। और अब तो प्रताप रेड्डी ने सभी दुश्मनों के साथ मिलकर एक टीम बना ली है, तो अब यहाँ पे पुष्पा के साथ तो कोई नहीं बल्कि उसके काफी सारे दुश्मन बन चुके हैं और फिर ये सब मिलकर पुष्पा को मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे, जिस करके शायद से पुष्पा कुछ टाइम के लिए यहाँ से गायब ही हो जाएगा, जिसके बाद सभी लोग उसको ढूंढने लग जाएंगे, जैसे कि हम इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि आखिर पुष्पा है कहाँ और आखिर वो गया कहाँ। और फिर आगे पुष्पा इन सबसे थोड़ा टाइम लेकर वापस इन सबसे बदला तो जरूर लेगा, जो भी सब उसने अपना खोया है। तभी तो इस पार्ट का नाम रैम्पेज है, जिसका मतलब कि इसमें पुष्पा की काफी खतरनाक जर्नी देखने को मिलेगी, जिसमें वो सबसे अपना बदला जरूर लेगा। और फाइनली अब बात करते हैं जापान वाले रिलेटेड सीन्स की, जो हमें ट्रेलर में तो दिखाए गए पर मूवी में कहीं भी नहीं दिखे। तो जैसे कि पुष्पा 2 की स्टार्टिंग में जापान वाला सीन दिखाया जाता है और फिर वहाँ पे जैसे पुष्पा को गोली लगती है और वो पानी में गिरता है, उसके बाद ही अचानक से सीन कट कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद पूरी मूवी में कोई भी जापान का सीन हमें दिखाया ही नहीं जाता, बल्कि ट्रेलर में हमें जापान के 2 शॉट दिखाए जाते हैं। पहले तो ये वही सीन है जिसमें पुष्पा को गोली लगती है और पानी में गिर जाता है। फिर इसके आगे का सीन हम इस शॉट में काफी अच्छे से देख सकते हैं कि पुष्पा काफी लोगों को पानी में मारकर बाहर भी आ जाता है। और फिर जापान में यहाँ पे ये दूसरा सीन जहाँ पे पुष्पा किसी से लाल चंदन की ही डील कर रहा है। तो यहीं पे काफी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ये जापान वाले सीन को आधा ही क्यों दिखाया गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस है कि पार्ट 2 का नहीं बल्कि पार्ट 3 का सीन होगा और ये सीन शायद से हमें पार्ट 3 की स्टार्टिंग में देखने को मिले, जिसमें इसके आगे के सारे सीन हमें पार्ट 3 में ही दिखाए जाएंगे कि आखिर पुष्पा जापान में कैसे पहुंचा और वहां से वापस कैसे आया, क्योंकि ट्रेलर में हमें कुछ और भी ऐसे सीन्स देखने को मिल जाते हैं जो पार्ट 2 में हमें देखने को ही नहीं मिले। तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि इसमें से कुछ सीन तो हमें पार्ट 3 में ही देखने को मिलेंगे। तो बस ये थी वीडियो पर अभी मूवी में ऐसी काफी सारी चीजें जिन पे काफी अच्छे से बात करना बाकी है। तो अगर आपको सारी वीडियोस देखनी तो बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी आप सबको मूवी कैसे लगी और इसका लाइटिंग कलेक्शन कितना हो सकता है बताना जरूर। फिर मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में।